बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, इस वीडियो में आप समझेंगे कि सतगुरु कैसे अपने प्यारों का ख्याल रखता है और कैसे उनकी संभाल करता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो मालिक ने लिखा है वो आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन गुरुमुख की शरण वाले जीव के अंदर मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि जीव मुसीबत के समय घबराता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास होता है। आज आप जानेंगे कि कैसे सतगुरु ने एक गरीब लड़के को शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। तो संगत जी, समय न गवाकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये साखी चौथी बादशाही श्री गुरु रामदास जी के वक्त की है जी। अमृतसर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें सोमा नाम का एक छोटा सा बालक तथा उसकी माता जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वे सोमा से कहती हैं कि बेटा, तुम पर तुम्हारे पिता का साया नहीं है। मुझसे अब और मेहनत नहीं होती, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए अब तुम कोई काम किया करो जिससे घर का खर्च चल सके। तो सोमा अपनी माँ से कहता है, माता जी, मैं क्या काम करूं जिससे घर का खर्च चल सके? मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। तब उसकी माता कहती है कि मैं रोज तुम्हें चने उबाल कर दे दिया करूंगी और तुम उन्हें बेचकर आया करना। सोमा कहता है, माँ, मैं कहाँ बेचने जाऊं? तो माँ कहती है, बेटा, तुम श्री दरबार साहिब के सामने जाकर चने बेचा करना, क्योंकि वहाँ गुरु के दर्शन करने को बहुत संगत आती है, जिससे वहाँ तुम्हारे चने खूब बिका करेंगे और साथ साथ सतगुरु की वाणी भी सुन लिया करना। सोमा अगले दिन से दरबार साहिब के बाहर चने बेचने के लिए जाने लगा और जमीन पर दरी बिछाकर उस पर बैठकर चने बेचने लगा। सोमा का दिल इतना दयालु था कि अगर वो किसी गरीब को देखता कि उसके पास पैसे नहीं हैं पर उसका चने खाने का मन है, तो मुट्ठी भर चने उसको दे देता कि कहीं गरीबी के कारण उसका मन ना रह जाए और वो खा ना सके। सोमा अब रोज श्री दरबार साहिब के सामने चने बेचने जाता। ऐसे ही एक दिन सोमा हमेशा की तरह दरबार साहिब के सामने बैठा था और तभी श्री गुरु रामदास जी अंदर से बाहर आए। तब गुरु जी देखते हैं कि एक बच्चा दरी बिछाए बैठा है और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और कह रहा है कि चने ले लो, चने। गुरुजी पहले उस बच्चे की ओर देखते रहे, फिर उसकी तरफ गए और उससे पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? सोमा एकदम खड़ा हो गया। जब गुरुजी ने उसके सामने आकर उससे पूछा, तब सोमा हाथ जोड़कर कहता है कि सतगुरु जी, मेरा नाम सोमा है जी। गुरुजी आगे पूछते हैं कि सोम्या, आज तूने कितने पैसे बट्टे? तो सोमा एकदम अपनी दरी के नीचे रखे पैसे निकालता है और गुरु जी को गिनकर कहता है, गुरुजी, 40 पैसे। गुरुजी कहते हैं कि ये 40 पैसे मुझे दे दे। सोमा एकदम से उनके आगे सभी पैसे कर देता है और गुरुजी को दे देता है। इसके बाद गुरुजी चले जाते हैं। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वे इतनी गरीब थी कि जितना दिन भर कमाते थे उतना ही उसी दिन खर्च हो जाता था। सोमा अब घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि आज कितने पैसे कमाए हैं, जल्दी दो ताकि मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। सोमा कहने लगा, माँ, आज गुरुजी मेरे पास आए थे और मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। माँ कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा।
जो गुरुजी तुम्हारे पास आए और तुमने उन्हें सारे पैसे दे दिए और कहने लगी कि हम कुछ और खा लेंगे, घर में जो भी रूखा सूखा पड़ा है। अगले दिन सोमा जब जाने लगा तो माँ कहती है कि अगर आज भी गुरुजी फिर से तुम्हारे पास आए तो सारे पैसे उन्हें दे देना। दूसरे दिन जब सोमा जाता है तो सारा दिन चने बेचता है और जब शाम होती है गुरुजी फिर से आ जाते हैं और पूछते हैं, सोम्या आज कितने पैसे बट्टे? तो सोमा कहता है कि गुरुजी आज मैंने 30 पैसे बट्टे हैं और अपने सारे के सारे पैसे गुरुजी को पकड़ा देता है। सोमा जब घर जाता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ जी आज फिर से गुरुजी आए थे और मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए। माँ कहती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, गुरु साहिब जी की तुम पर बहुत कृपा है, लेकिन आज घर में खाने के लिए तो कुछ भी ना था। और माँ कहती है कोई बात नहीं, अगर कुछ खाने को नहीं है, गरीबी में ऐसे दिन आते ही रहते हैं। माँ कहती है कि आज हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। सोमा और उसकी माँ पानी पीकर भूखे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बहुत खुश थे। दोनों के चेहरे चमक रहे थे क्योंकि सतगुरु की अपार कृपा उन पर थी और दोनों अब उनकी प्रार्थना करते हुए सो जाते हैं। तीसरे दिन सोमा फिर से चने बेचने जाने लगता है तो पीछे से माँ कहने लगती है कि बेटा गुरुजी हम पर मेहरबान है, अगर आज भी वो पैसे लेने आए तो उन्हें दे देना और मन में कुछ भी गलत मत सोचना, क्योंकि गुरुजी की अपार हम पर कृपा है। अगर वो खुद ना आए तो सारे पैसे उन्हें देने तो तुम खुद चले जाना। सोमा ने सारे दिन चना बेचा। जब शाम हुई तो गुरु का इंतजार करता रहा, लेकिन गुरुजी नहीं आते। तो सोमा अपनी दरी उठाता है और खुद अंदर चला जाता है। गुरुजी गुरु घर में बैठे होते हैं और देखते हैं कि सामने से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आ रहा है। सोमा जैसे ही सतगुरु जी के पास आता है तो उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि गुरुजी मुझसे क्या कोई गलती हो गई है जो आज आप नहीं आए? क्या मेरी भावना सच्ची नहीं है? गुरुजी कहते हैं, नहीं सौम्या नहीं, आज तूने कितने पैसे बट्टे? सोमा कहता है, सतगुरुजी 15 पैसे, और सारे पैसे निकालकर गुरुजी के चरणों में रख देता है। गुरुजी कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे हर रोज घाटा क्यों होता जाता है? तो सोमा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहता है कि गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, जितने पैसे होते हैं रोज आपको दे देता हूँ। और आगे कहता है कि गुरुजी मेरे पास जितने भी पैसे थे सभी खत्म हो गए, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। फिर गुरुजी कहते हैं, सौम्या क्यों झूठ बोलता है, तू तो बड़ा ही अमीर है। सोमा कहता है, नहीं सतगुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ। सतगुरुजी बार बार यही कहते हैं कि तुम अमीर हो। ऐसा बार बार सुनकर सोमा जी कहने लगा कि गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए मैंने और मेरी माँ ने खाना नहीं खाया, हम 3 दिनों से भूखे हैं, मैं बहुत ही गरीब हूँ। सोमा रोते रोते सतगुरु जी से कहता है कि सतगुरु जी तुसी मेरी हालत नहीं जानते। सोमा जब ऐसे कहता है कि तभी गुरु जी एकदम खड़े हो जाते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं और सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी हालत मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, अब तुम गरीब नहीं रहोगे। साथ संगत जी फिर क्या था, गुरुजी ने उस बालक पर अपनी कृपा कर दी। कुछ महीनों में ही ऐसा चमत्कार हुआ
सोमा गरीब से अब सोमा शाह बन गया। पूरे अमृतसर में शाहों का शाह सोमा शाह कहलाने लगा। तो साध संगत जी, गुरु की कृपा इतनी महान होती है जिसका आम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने वीडियो में सुना है कि बिल्कुल ही गरीब सोमा, जिसके पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब पूर्ण सतगुरु ने शरण में आ गया और उन्होंने अपनी कृपा की तो वह शहर का सबसे अमीर शाह बन गया। पहले सतगुरु जी बस अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि गुरु जी तो सब कुछ जानते थे। तो साध संगत जी, ये गुरु की कृपा की सच्ची मिसाल। तो साध संगत जी, ये है गुरु कृपा की एक सच्ची मिसाल। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नई रूहानी साखी के साथ। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।